eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट से हमने चैप्टर स्टार्ट किया, उसका नेक्स्ट टॉपिक पी एंड एल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी डन कर चुके हैं 2 वीडियोस में, जिसमें एक में तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेट समझाया था और सेकंड में आपको क्वेश्चंस करवाए थे, राइट। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का ही दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस पता लगता है, जो कि एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपेंसेस से निकलता है। लेकिन बिजनेसमैन है, उसको और भी कई खर्चे करने पड़ते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। तो इसीलिए हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने के लिए हम जो है पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सारे आइटम्स रिलेटेड टू लॉसेस एंड गेन्स पर्टेनिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड हम लिखते हैं, और जो उसका बैलेंस निकल के आता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इस तरह से कुछ आपका फॉर्मेट बनता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही है, फॉर द ईयर एंडिंग आएगा, एज एट नहीं आएगा। अगर ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया ट्रेडिंग अकाउंट का तो अपोजिट साइड इधर आ जाएगा, और बैलेंसिंग जो हमने फिगर निकाली थी। और अगर ग्रोस लॉस निकल के आया तो अपोजिट साइड इधर आ जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, लॉस है तो इस साइड हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे आगे, है ना। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो खर्चे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे, बाकी सारे खर्चे किस में आएंगे, इस अकाउंट में आएंगे। देखो वहाँ पे वेजेस था, यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, सारे ऑफिस के खर्चे, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, सारे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, अब कैरियर्स इनवर्ड आ जाए या कैरियर्स ऑन परचेज आ जाए तो वो किस में था, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब कैरियर्स ऑन सेल्स या कैरियर्स आउटवर्ड आ जाए तो वो किस में आएगा, पी एंड एल में। एडवर्टाइजिंग, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स हो गए, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, टेबल एक्सपेंसेस, सब किस में आएगा, पी एंड एल अकाउंट में। उसके बाद कुछ मिसलिनियस खर्चे हो जाएंगे, लाइक डिस्काउंट दिया, रिपेयर्स करवाने पड़े, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट जो पेमेंट की, बैंक चार्जेस, अच्छा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग वगैरह के, डोनेशन, चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये सब यहाँ आ जाएगा, इजी। और हम अगर बात करें क्रेडिट साइड की, तो बची जो इनकम, वहाँ पे तो सिर्फ हम सेल ही लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड वैसे कुछ नहीं आता था। तो जितने भी इनकम, रेंट आया अगर कोई रेंट क्रेडिट वाला, या डिस्काउंट रिसीव हुआ, देखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम है क्रेडिट साइड, कमीशन पेड है तो डेबिट साइड, रिसीव है तो क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड है तो डेबिट, रिसीव है तो क्रेडिट, कुछ नहीं गिवन तो अपना एक्सपेंस ही लेके चलना है। डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है, बैड डेट रिकवर हो गए, प्रॉफिट हो गया सेल ऑफ एसेट पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट हो गई, तो ये सारे किसमें आएंगे, क्रेडिट साइड में। दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करके अगर बैलेंस बचा हमारे डेबिट साइड में तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट, अगर बैलेंस बचता है, ये भी टोटल किया, ये टोटल किया, बैलेंस यहाँ बच गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा लो 5 लाख रुपीस टोटल आया, राइट, और इधर टोटल करके आ रहा है 4,90,000, तो जो 10,000 बचे वो हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 10,000 और ये टोटल हो जाएगा। और अगर बाय चांसली यहाँ 5 लाख आ रहा है और यहाँ 490, तो जो यहाँ बचेगा वो आएगा नेट लॉस। ये ध्यान में रखना, वो क्या आएगा, नेट लॉस। ये बात समझ आई। अगर डेबिट साइड आया तो नेट प्रॉफिट, इधर आया तो नेट लॉस, कोई भी बैलेंसिंग फिगर आएगी जब, इजी। तो ये था आपका पी एंड एल अकाउंट। कहते हैं ये एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड टू है किससे, बिजनेस, नॉट रिटर्न ऑफ पी एंड एल अकाउंट, लाइक डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोवाइडर। ड्रॉइंग्स नहीं आएंगी। इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्रॉइंग का ही पार्ट होता है, जहाँ पे इनकम पे टैक्स तो क्या उसकी पर्सनल होगी ना हमारे ओनर की, या ओनर की लाइफ इंश्योरेंस वो भी पर्सनल होगी, तो ड्रॉइंग्स इसमें नहीं आएंगी, है ना। इनको ड्रॉइंग्स कहते हैं। और ये कैपिटल जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसकी कैपिटल में से माइनस करेंगे। सिर्फ वही आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हम पी एंड एल में दिखाएंगे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाई है, इजी। समझ आया। तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, वैसे अब आपको बहुत इजी लगेगा ये देखना। तो क्यों जरूरी है पी एंड एल अकाउंट बनाना, क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इससे पता लग रहा है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से हम कंपेयर कर पाएंगे कि पिछले साल अगर 50,000 का प्रॉफिट हुआ था तो इस बार 60 का हुआ है कि 40 का हुआ है, कि हम प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करेंगे, टाइम टू टाइम स्टेप उठाएंगे, है ना, जब हमें पता लगेगा कितना खर्चा हो रहा है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा, राइट। तो कैसे बनाना है पी एंड एल अकाउंट, तो डेबिट साइड में हमने क्या क्या लिखना है वैसे मैंने आपको करवा ही दिया। पहले तो अगर ग्रोस लॉस है तो वो उतरेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट है तो वो अपोजिट क्रेडिट साइड उतरेगा, राइट। और अदर इनकम एंड गेन सारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे, और फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल आएगा। और अगर एंट्री करनी है तो एंट्री बहुत ईजी है इसकी, पी एंड एल अकाउंट, डेबिट टू सैलरी वेजेस, ये टू वाली साइड लिख दो सारी। और अगर बाय है तो ये सारा डेबिट कर दो, और टू पी एंड एल अकाउंट, ईजी है ना, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये था आपका पी एंड एल अकाउंट। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स,
हमें P&L अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 गिवन है, हमें ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट है तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट इधर उतारेंगे 10,52,500 का। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 के ट्रेड एक्सपेंसेस आ गए। कैरियर्स ऑन सेल, अगर कैरियर्स ऑन परचेज होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, यहाँ पे इग्नोर होता, लेकिन कैरियर्स ऑन सेल्स तो आएगा। ऑफिस सैलरीज आएंगी, पोस्टेज आएगा, ऑफिस रेंट आएगा, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारे नॉर्मल एक्सपेंस है जो यहाँ पे हम लिखते हैं, राइट। देखो ये सारे एक्सपेंस आया, ऑडिट फी, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसिस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, लाइटिंग, बैड डेट्स, तो ये नॉर्मल है सारे। इधर देख लो डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कमीशन रिसीव, अब ये कमीशन रिसीव वर्ड आ गया तो हमारी इनकम है, तो ये किस साइड आएगी, इधर क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड आ गई। बैड डेट्स हो गए तो इधर टू वाली साइड आया होगा। डिस्काउंट क्रेडिट है, अगर ये कुछ ना गिवन होता तो हम शायद डिस्काउंट पेड भी समझ जाते, लेकिन डिस्काउंट अलाउड तो गिवन नहीं था, तो डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट है तो 3,000 रिसीव हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं गिवन तो इसको हम एक्सपेंस मानेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने 11,000 एक्सपेंस मानेंगे, और ये देखो डेबिट साइड लिखेंगे 11,000 एक्सपेंस, ठीक है, कुछ नहीं गिवन तो एक्सपेंस मानना है, ओके। उसके बाद स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिसलिनियस रिसिप्ट, तो स्टेबल एक्सपेंसेस और एक्सपोर्ट ड्यूटी 7,000 और 11,500, ये नॉर्मल किसके खर्चे हैं भाई, ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद क्या रिसीव हुआ था, मिसलिनियस रिसीट्स 2500 की, तो हम लिख देते हैं रिसीट साइड में, क्रेडिट साइड में। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रह गए, वो भी लिख देते हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इजी है सारे, मतलब क्या किया हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका टोटल किया इस साइड का 10,62,200, इधर टोटल किया वो कम आया होगा तो बैलेंसिंग फिगर निकाला तो 7,50,800, 7,50,800 आपकी क्या निकल आई बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो वो आएगा नेट प्रॉफिट, जो आगे हम बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, लॉस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। तो ये क्या निकला है, नेट प्रॉफिट। तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझ आया होगा कि जो खर्चे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए वो सारे खर्चे हम अब यहाँ दिखाएंगे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेंगे। बस एक चीज़ जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, अगर इस साइड है तो ग्रोस लॉस, इस साइड है तो ग्रोस प्रॉफिट ज़रूर लिखना है, यही भूल जाते हो तुम लोग तो, ठीक है। तो ये करके लास्ट में इसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल आएगा, ठीक है। इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.